नागपुर शहर में आज दोहरे जश्न का माहौल है। आज जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती यानी शिव जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है, वहीं आज से ही पवित्र रमजान महीने की भी शुरुआत हो रही है। इन त्योहारों के मौके पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। यशोधरा नगर पुलिस ने कुख्यात आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार शिव जयंती के उपलक्ष्य में शहर में कई जगहों पर रैलियां, शिव प्रतिमाओं का माल्यार्पण और महाप्रसाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नागपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। जिन लोगों का पहले से अवैध शराब की तस्करी या बिक्री का रिकॉर्ड रहा है, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि आम जनता बिना किसी डर के शांतिपूर्वक त्योहार मना सके। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से भी शांति बनाए रखने और त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। सध्या नागपूर शहरात आज दिनांक 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती तसेच आज 19 फेब्रुवारी रोजी रमजान महिन्याची सुरुवात होत आहे। आज मोठ्या प्रमाणात शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी रॅलीज तसेच शिवप्रतिमांचे माल्यार्पण व महाप्रसादाचे कार्यक्रम आहेत। सदरवेळी कोणतीही अप्रिय घटना टाळण्यासाठी नागपूर शहराचे माननीय पोलीस आयुक्त तसेच सहपोलीस आयुक्त, अप्पर पोलीस आयुक्त दक्षिण प्रादेशिक विभाग, परिमंडळ 5चे पोलीस उपायुक्त व कळमना विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनात आजचा जो आहे शिवजयंतीचा कार्यक्रम व रमजान महिन्याची सुरुवात हे शांततेत पार पडण्यासाठी ज्या सूचना देण्यात आल्या होत्या त्याप्रमाणे पोलीस ठाणे हद्दीत अवैधरित्या दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून तसेच या काळामध्ये अवैधरित्या दारू विक्री होऊ नये म्हणून ज्यांचा पूर्वी दारू विक्रीचा अभिलेख आहे असे दारूच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार जे आहेत त्यांना महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील कलमांप्रमाणे अटकावून ठेवण्यात आलेले आहे। याचा उद्देश हा आहे की जो हा सणाचा ह्याचा कालावधी आहे तो शांततेत जावा, लोकांना सामान्य जनतेला शांततेत सण उत्सव साजरे करायला यावे, या कालावधीत कोणतीही कायदा सुव्यवस्थेची तसेच अप्रिय घटना होऊ नये।